प्रशांत किशोर को आप नहीं जानते कि हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा कौन लगाया था? अब तो बिहार सुधार करने के लिए निकले। कोई बिहार से सुधार नहीं होगा, सबको बर्बाद करेगा ही है। अगर मुस्लिम को वार्निंग देना चाहते हैं या फिर ध्वंस दिखाना चाहते हैं तो ये उनकी भूल है। अगर यही तेवर उनका रहा उन लोगों का, तो इस बार क्या है कि राजद पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी। और प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, ये एक बहरूपिया है। प्रशांत किशोर से मतलब एक मेरी अपील है कि उनका सारा जो कॉल जो जा रहा है ना, वो टोटली रॉन्ग नंबर पे जा रहा है। जब तक डिप्टी सीएम का मतलब ये नहीं होगा, तय नहीं होगा, तब तक क्या है कि हम लोग गठबंधन में नहीं जाने वाले, क्योंकि हम लोग है ना वो चॉकलेट पर मतलब बिकने वाले लोग नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ फयाद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महताब आलम। दरअसल आपको बता दें कि सामाजिक कार्यों को लेकर के ये हमेशा काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। आज बिहार के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज इनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार में लोग इस वक्त स्मार्ट मीटर और ज़मीन सर्वे से भी काफ़ी खासा परेशान नज़र आ रहे हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। महताब जी, सर्वप्रथम एचओ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव की कैसे तैयारी चल रही है और कितने सीटों पर आप बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से तैयारियां चल रही है सभी 243 सीटों पर। मतलब हम लोगों का पूरा प्रयास चल रहा है और जिसको लेकर के कैंडिडेट का मतलब लिस्टिंग भी शुरू हो चुका है, सूची तैयार की जाए। हाँ, और विधानसभा प्रभारी, प्रखंड प्रभारी वगैरह इन लोगों को नियुक्त करने का भी प्रक्रिया शुरू है। इसके साथ साथ बूथ अध्यक्ष का भी मतलब अधिक कमेटी गठन हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। महताब जी, जब आप 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो क्या किसी अन्य दलों के साथ आपका गठबंधन होगा या यूं ही अपने बलबूते पे चुनाव आप लोग लड़ेंगे? अब तक के तो किसी के साथ बात नहीं है, लेकिन देखिए गठबंधन में अगर हम लोग आते भी हैं तो सिर्फ एक ही है, कांग्रेस या राजद। तो उस पर हम लोगों का यही मांग है कि भाई जब तक डिप्टी सीएम का मतलब ये नहीं होगा, तय नहीं होगा, तब तक क्या है कि हम लोग गठबंधन में नहीं जाने वाले, क्योंकि हम लोग है ना वो चॉकलेट पर मतलब बिकने वाले लोग नहीं है। महागठबंधन से प्रेम नजर आ रहा है आपका? देखिए, महागठबंधन से प्रेम नजर आ रहा है जैसे आपने कहा, तो चलिए ठीक है। बात यहाँ ये है कि कई लोगों का कहना ये है कि भाई हो ना हो कहीं महताब आलम कोई अदर दल से मिल करके क्या है कि काम कर रहे हैं। आप मतलब जो है हम साफ बताना चाहेंगे, सभी दर्शकों के सामने बताना चाहेंगे। और राजद को हमेशा मुसलमानों ने सपोर्ट किया है, तो अब क्या है कि राजद पार्टी के जो नेता हैं उनको तकलीफ हो रही है समाज शक्ति पार्टी के आने से। इसलिए हम लोग कहे कि चलो कोई बात नहीं, गठबंधन का अगर बात है तो ठीक है, हम गठबंधन करने को तैयार हैं, हम गठबंधन करेंगे। हमारे पे अगर उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कितने सीटों का आपका डिमांड होगा महागठबंधन? वो तो बाद में हम लोग तय करेंगे। पहले डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का पहले वो एक्सेप्ट करेंगे, तभी चल करके क्या है कि हम लोग गठबंधन का बात करेंगे। यानी हम ये बताना चाहते हैं सभी विरोधियों को कि भाई हम लोग किसी अदर पार्टी से मिलकर के राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम समाज से आप आते हैं, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज का हमेशा महागठबंधन यानी लालू यादव के बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव को अपना समर्थन दिया। तो ऐसे सूरत में लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग समाज शक्ति पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे? एकदम करेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा से लोग राजद को सपोर्ट किया है, लेकिन इस चीज का जिक्र लोग पूरी तरह से नहीं जानता था कि भाई आखिर वजह क्या है। और जब जातीय जनगणना में जब साफ हो गया कि 18% मुसलमानों की दावेदारी है ना, तो जिसके वजह से अगर देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं यादव समाज से ऊपर है, लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि उनमें सट करके मतलब ये किया है। आप आबादी की बात कर रहे हैं। कल ही तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार, उनके घनिष्ठ मित्र और राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव का बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। संजय यादव ने कहा कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी में मुस्लिम विधायक है तो वह राजद है। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर एमपी का टिकट किसी पार्टी को किसी मुस्लिम प्रत्याशी को कोई देती है तो वह राजद है। बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार विधानसभा चुनाव में अगर टिकट देने वाली कोई पार्टी है मुसलमानों को तो वह राजद है। हम हमेशा आबादी के हिसाब से मुसलमानों को अब तक हमने टिकट देने का काम किया है और आगे भी देते रहेंगे। अब आपको हम बता रहे हैं, देखिए
ये संजय यादव का बयान था ना। जी जी तो संजय यादव जी से हम बता देना चाहेंगे कि वो क्या बोलते हैं, ये सब गिनाने का वो काम ना करे, और क्या उनके दम पे मतलब क्या बोलते हैं कि राजद इतने सीटों को निकालने का काम किया। उसमें सभी का मुस्लिम का सपोर्ट था। अगर मुस्लिम को मतलब क्या बोलते हैं वार्निंग देना चाहते हैं या फिर धौंस दिखाना चाहते हैं तो ये उनकी भूल है। अगर यही तेवर उनका रहा उन लोगों का, तो इस बार क्या है कि राजद पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी। आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग अब राजद से धीरे धीरे अब अलग हो रहे हैं? अरे भाई अलग हो गए हैं ना। पिछले ही विधानसभा के चुनाव से जब लोग बाइकाट करते करते अलग हटना शुरू किया, तो इस बार क्या है कि मतलब 100 में से लगभग क्या है कि कम से कम 55% यानी 55% लोग वहां से टूट करके हम लोगों के समर्थन में आ चुके हैं। महताब जी, कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। पिछले कई महीनों से आप अपने गृह जिला पूर्वी चंपारण में कई घटना सामने आ रही है, उसमें भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या इसका कनेक्शन आगामी चुनाव का तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले बात तो एक चीज़ और उसमें अधूरा रह गया था। अब एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, यानी हमारे समाज के सभी लोगों का मतलब कहना यह है कि महागठबंधन की ही सरकार बने, यानी तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन कौन शर्त पे? शर्त हम लोगों का वही है कि वो उप मुख्यमंत्री का चेहरा दे, समाज शक्ति पार्टी से गठबंधन करे, समझे? तभी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? महताब आलम ही होगा या कोई और? नहीं, महताब आलम को किसी पद का मतलब लोभ लालच नहीं है ना। वो बाद में डील होता है, तय होता है। और हम अभी ही स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि मुझे अगर ऑफर भी मिलेगी तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कोई ख्वाहिश है कि नहीं? नहीं, हमको कोई ख्वाहिश नहीं है। बस हम सिर्फ इतना ही ख्वाहिश है कि समाज शक्ति पार्टी का एक सिपाही बन करके लोगों का सेवा करे होगा। ढाका से काफी आपका प्रेम नजर आ रहा है। ढाका से प्रेम नजर ये आ रहा है कि ढाका को पिछले 10 साल से बहुत बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं हम लोग। और जिस तरह से अमन चैन सुकूनियत के लिए जाना जाता था ढाका, उस तरह से मतलब अब नहीं रहा। क्या जिस तरह से ढाका में आप अपनी सक्रियता दिखाते हैं, क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आप ढाका से भी चुनाव लड़ सकते हैं? कोई संभावना है? नहीं, कोई संभावना नहीं है। मुझे बस सिर्फ हम आपको कहें ना कि हम पार्टी के एक सिपाही के रूप में काम करना चाह रहे हैं। अगर सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक पंडित जो है उनका अपना अनुमान लग रहा है कि महताब आलम कहीं हो सकता है कहीं ढाका से चुनाव लड़े। नहीं, हम तो मतलब सिर्फ यही बताएंगे आपको कि जब तक जनता का मतलब ये नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, तब तक क्या है कि हम नहीं आएंगे। जहां से डिमांड होगा वहां से हम जाएंगे। पूर्वी चंपारण का कोई एक विधानसभा हो सकता है? हो भी सकता है, मतलब स्पष्ट नहीं है। अभी लोग स्मार्ट मीटर से काफी परेशान नजर आ रहे हैं बिहार में। गरीब तबका के जो लोग हैं, और इस मुद्दे पे खासतौर पे आप उतना रुचि नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, रुचि का बात नहीं है। बात यहाँ यह है कि हम इस पर बोले थे और हम सरकार से मांग किया है कि भाई पहले जो उसमें टेक्निकल इशू का जो समस्या है स्मार्ट मीटर का, आप मानते हैं कि इसमें सरकार के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं? हाँ, एकदम गड़बड़ी कर रहे हैं। हम मानते हैं, 100% मानते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा यही कहना है कि पहले उस टेक्निकल इशू को आप खत्म कीजिए, ठीक कीजिए, फिर उसके बाद क्या है कि इस चीज को लागू कीजिए। कोई ऐतराज नहीं। जिस तरह से लोग पहले बिजली बिल देता था उसी तरह से अभी भी देगा, क्या ऐतराज रहेगा? लोगों में काफी नाराजगी है स्मार्ट मीटर से। तो स्मार्ट मीटर से इसलिए यानी कि नाराजगी है क्योंकि पता है वो टेक्निकल इशू आ जा रहा है उसमें, यानी सक्सेस नहीं है। किसी का 1 लाख का बिल आ जा रहा है, किसी का 1.5 लाख का आ जा रहा है, किसी का 40,000 का आ जा रहा है। बताइए वो कहाँ से मेंटेन करेगा लोग? बिहार का एक और बड़ा मुद्दा है जमीन सर्वे। जमीन सर्वे का लोगों ने जब से नाम सुना इससे भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के इस जमीन सर्वे के निर्णय को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जमीन सर्वे का निर्णय सरासर गलत है। अच्छा, इसको हम पूरी तरह से इसको निर्भर नकारात्मक सोच में मतलब हम देंगे, क्योंकि जब जनता के बीच आप भी जब जा रहे होंगे, अभी फिलहाल लोगों का सवाल भी आ रहा होगा। देखिए, एक्चुअली क्या है कि सरकार को सबसे पहले तो क्या है कि पहले विधि व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए इस विभाग का। अब पहले क्या था कि जमाबंदी नंबर ये सब कोई अपलोड हो गया था नेट पर, तो जो 2004 के बाद का जो रजिस्ट्री है ना, तो वो सब क्या है कि आपको नजर आ रहा है। बहुत ऐसा जमीन है जो ऑनलाइन है, ये नहीं है, है ना। तो पहले क्या है कि इस चीज को दुरुस्त किया जाता, उसके बाद
क्या है कि मतलब आप सर्वे वाला प्रक्रिया चलाएं। सुझाव के तौर पे सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार विपक्ष से में ये आप- कहना चाहेंगे कि 2 सालों के लिए इसको पहले आप प्रतिबंध लगाइए। अच्छा, उन सभी पदाधिकारियों को निर्देश कीजिए कि भाई अपने अपने पंचायत और अपने अपने प्रखंड का मतलब टारगेट कर करके देखे कि भाई किसका जमीन अपलोड नहीं है, किस नंबर का नहीं है, आखिर वजह क्या है, उसको नोटिस भेजिए, बुलाइए, बुला करके क्या है कि उसको पहले उसके मैटर को आप दुरुस्त कीजिए और उसमें कौन कौन झगड़ा वाली जो जमीन है उसको क्या है कि आप चिन्हित करवाइए। बिहार के अब कुछ राजनीतिक पहलुओं पर भी आपसे चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना होगा। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में पिछले 2 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि मुसलमानों की क्या बदहाली हुई है। लालू नीतीश ने बिहार के मुसलमानों को बुड़बक बनाने का काम किया और प्रशांत किशोर के इस बयान को, प्रशांत किशोर की इस सोच को और लगातार मुसलमानों को हिमायत करने की बात कर रहे हैं। लगातार ये भी कर रहे हैं कि हम उनके बदहालियों को दूर करेंगे, 40 मुसलमानों को यहाँ से हम विधायक बनाएंगे। प्रशांत किशोर के इस बयान और प्रशांत किशोर के सोच को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर तो सबसे पहले बात नेता नहीं है, वो एक बहरूपिया है, समझे। और पीके पिक्चर देखे थे ना आप, जी। तो वो फिल्म इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया था, बदनाम किया था, जी। और ये है ना पूरे बिहार को बदनाम करेगा। और प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, ये एक बहरूपिया है। प्रशांत किशोर से मतलब एक मेरी अपील है कि उनका सारा जो कॉल जो जा रहा है ना वो टोटली रॉन्ग नंबर पे जा रहा है। प्रशांत किशोर का सुनिए एक ना बड़ा पहले, नाम है। सुनिए ना, प्रशांत किशोर का नाम सुनने सुनिए के ना बाद पहले। बिहार के सभी आप राजनीतिक सुनिए। दल परेशान हो चुके पहले हैं। मेरी क्या बात- समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परेशान है उनके इस नहीं, कोई परेशान नहीं है। प्रशांत किशोर का हम बोल दिया यानी कि टोटल रॉन्ग नंबर है। उसका राइट नंबर यही है कि वो बीजेपी है, बीजेपी के ही तरफ जाए। प्रशांत किशोर को आप नहीं जानते कि हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा कौन लगाया था? अब तो प्रशांत बिहार किशोर- सुधार करने के लिए निकले। कोई बिहार से सुधार नहीं होगा, सबको बर्बाद करेगा ही है। ये बार बार काहे के लिए घुस रहे हैं मुसलमान में, और काहे मुसलमान के बारे में टिप्पणी ये करते हैं? मुसलमान की बदहाली की हो रहा है, उस पर बात कर कुछ रहे हैं। मुसलमान का बदहाली पे बात करने वाले वो कौन होते हैं? पहले उनका मास वोट है, पंडित जी क्या उनको सपोर्ट करेगा? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, वो चुतिया बनाने के लिए, लेकिन नहीं होने वाला है, वो कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, सब फेलियर है, तो मुस्लिम समाज अपने उत्थान के लिए अपना समर्थन नहीं देंगे? कुछ नहीं देगा। कारण क्या है? अरे भाई, आप पागल समझे हुए हैं क्या? मुसलमान जो तबके का लोग है वो सिर्फ लालू यादव को इसलिए सपोर्ट कर दिया क्योंकि क्या बोलते हैं कि लालू यादव का एक सोच विचार उस वक्त कुछ अलग था, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो भी उनके साथ दखल अंदाजी करना शुरू कर दिए। अभी थोड़ा ना है कि उसके बाद जो आएगा सबको कर देगा, क्या ऐसा थोड़ी ना है? आप कितने सीटों पे मुसलमानों को चुनाव मैदान में उतारेंगे? अरे भाई, वो तो डिसाइड करेंगे ना हम। प्रशांत किशोर तो खुले मन से कर हम 40 को प्रत्याशी देंगे मुस्लिम। छोड़िए, वो 40 को ना देगा, जी। हम 150 देंगे। आपसे हम मिलेंगे जी। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, है ना? अच्छा। उसके बाद हम आपका इंटरव्यू लेंगे, है ना, और आप हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। इसी प्रशांत किशोर पर ही बताएंगे कि कैसे वो फेलियर हुआ, ठीक है? क्या समाज शक्ति पार्टी को जो चाहने वाले लोग हैं, महताब आलम को चाहने वाले लोग हैं, उनसे मेरे माध्यम से 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? समाज शक्ति पार्टी के सभी चाहने वाले लोग को हम यही बताना चाहेंगे कि आप लोग जिस प्यार मोहब्बत के साथ मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है और जो वादा मतलब के साथ मुझे यहाँ तक भेजा गया है और जो हम एक्सेप्ट किए हैं, उन सभी लोगों का बारी बारी करके सभी लोगों के सिद्धांत पर खड़ा उतरने का काम करेंगे और सभी के काम को एक विश्वास के रूप में करने का काम करेंगे। तो अभी जिस तरह से लोगों की सेवा चल रही है, आगे भी जारी रहेगी पूरी तरह से, जब तक महताब आलम का सांस जिंदा रहेगा ना, तब तक मालूम है ये सेवा चलता रहेगा। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।